हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। जय मसीह की। शालोम। परमेश्वर की शांति आप सबों के साथ में बनी रहे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, उसकी महिमा करते हैं आज इस दिन के लिए जो उसने एक बार फिर से हमें दिया कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसके वचनों को हम देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और उसकी महिमा, उसका आदर करते हैं। वो महान है और उसकी करुणा महान है। वो प्रभु है हमारा और परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमें अभी तक जो है संभाल कर रखा। जैसा वचन उसका कहता है, मैंने तुझे आग की पुतली के समान संभाला है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। उसका धन्यवाद हो। आप आज कोई प्रार्थना की विनती है तो प्रिय उसके पर डालें आप, ताकि हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि धर्मियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा और आदर करते हैं और उसको शेयर भी कीजिए। जबकि और लोग आएंगे तब तक मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर कीजिए। और आप और अध्ययन चाहते हैं तो आप YouTube पे जाइए और ज़ैन अक्लिसिया उसमें डालिए और आपको वहाँ पर 9 अध्याय तक, प्रकाशित वाक्य के 9 अध्याय तक का आपको अध्ययन मिल जाएगा, स्टडी मिल जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दे दो। इसमें मेरे अपने विचार हैं, पवित्र आत्मा ने जो सिखाया वो है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा सिखा दे, और परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े लोगों के भी इसमें कुछ विचार हैं। ये सिर्फ मेरे ही नहीं, परंतु परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, उनके विचार भी हैं। उन्होंने सिखाया, जब मुझे सिखाया मैं आपको सिखा रहा हूँ। सिखा नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि बालक पालने से लेकर के मृत्यु तक सीखता है। तो मैं सिखा भी रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ। और ये बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के इस समाज के, मसीह समाज के लिए, कि हम सिखाने वाले ही नहीं परंतु सीखने वाले भी बनने पाएँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए वचनों में जाएंगे अध्ययन के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे हम। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ में हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हैं और सारी महिमा आदर हम पिता परमेश्वर मसीह यीशु में आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपना शरीर प्राण आत्मा एक एक अंग आपके हाथों में देता हूँ। पवित्र आत्मा अभिषेक कीजिए, होठों को छुइए, अपना वचन मुँह में दीजिए, अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान दीजिए, ताकि आपके वचनों के अनुसार जीवन को मैं व्यतीत भी कर सकूं और दूसरों को सिखा भी सकूं। जैसे आपने कहा, संसार के छोर तक जा कर के मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। आज आपने ऑनलाइन दिया है ताकि हम प्रभु आपके वचनों को, प्रभु यीशु मसीह, हम ऑनलाइन के द्वारा दूर तक पहुंचा सकते हैं। और धन्यवाद करते हैं जो सुनते हैं, धन्यवाद करते हैं जो पढ़ते हैं, और धन्यवाद करते हैं जो मानते हैं। आज सुनने वाले कम हैं और सुनाने वाले बहुत हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं लोगों को सुनने का हृदय दीजिए, और सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु परमेश्वर आशीष दें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाइए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। हमने पिछले इतवार को प्रकाशित वाक्य का 9 अध्याय पढ़ा था हमने, और 9 अध्याय में से हमने बहुत कुछ सीखा था। हमने वहाँ पर परमेश्वर के वचनों में से जो है 8 अध्याय जब हम ख़त्म कर रहे थे तो हमने हाय देखे थे, 3 हाय। वो अनटू यू इंग्लिश में है, वो अनटू यू। नए ज़माने में आज बोलते हैं कस अपॉन यू। हाय, तो हमने 2 हाय देखे थे जो 9 अध्याय के अंदर पाए जाते थे, और हमने उसके ऊपर ध्यान किया था। उसका धन्यवाद हो प्रभु का कि प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दे कि हम उसके वचनों को बहुत अच्छी तरह से सीख सकें
समझ सकें और उसके अनुसार जीवन को व्यतीत भी करने पाएँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उसकी महिमा और आदर करते हैं। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वह स्तुति के योग्य है। 10 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंभे के से थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना हाथ पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत से बोलते हैं कि ये जो दूत है, ये शैतान है। नहीं प्रियो, ये सरदूत प्रभु यीशु मसीह खुद है। इसकी पहचान बताते हैं, उसकी आवाज़ सिंह के समान थी, शेर के समान। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का सिंह है। वो एक बब्बर शेर है। हालेलुया, उसका धन्यवाद हो, यहूदा के गोत्र का। और ये वो सरदूत जो खड़ा हुआ था, वो बादल ओढ़े हुए था और मेघधनुष था उसके ऊपर। मेघधनुष आप जानते हैं, बरसात के समय में एक धनुष बादलों में दिखाई देता है, जिसको हमारे देश के अंदर इंद्रधनुष बोलते हैं, जो गलत है। वो मेघधनुष है। साइंटिफिक तौर से देखिए, सूरज की किरणें एक बूंद पानी के अंदर से प्रवेश करती है जब, तब वो धनुष का आकार जो है ले लेता है। कुछ पद पढ़ेंगे हम निर्गमन की पुस्तक में से, उसका 3 अध्याय और उसके 12 पद से हम निर्गमन की पुस्तक में से पढ़ेंगे। 3 अध्याय और उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और उस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पढ़ते हैं समझ में नहीं आती। एक दूत प्रभु यीशु मसीह एक दूत के रूप में मूसा के ऊपर प्रकट हुए झाड़ी में। और अगर हम आगे पढ़े, मैं इसका 15 पद पढ़ रहा हूँ, सीधा 14 पद लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मुझसे से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएल से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूँ। तो ये सरदूत जो बादल ओढ़े हुए, उसके सिर के ऊपर मेघधनुष है, पैर उसके आग के खंभों के से हैं, आग के खंभे से हैं, और वो आग की झाड़ी में से दिखाई दे रहा है। तो फिर वो आग की झाड़ी में से दिखाई देने का अर्थ ये हुआ कि ये जो 10 अध्याय में हम देख रहे हैं, ये सरदूत है। ये सरदूत का नाम दिया है, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह है जिसको हमने अभी पढ़ा। हम देखेंगे इसका कुछ पद हमने पढ़े थे पहले अध्याय के अंदर प्रकाशित वाक्य के, और वहाँ पर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं, यूहन्ना से लिखवाते हैं पहले अध्याय के जो है कुछ पद मैं फिर पढ़ूंगा आपके सामने, जो हम इसको रिपीटेशन बोलते हैं। पहला अध्याय उसका 12 पद, मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने के 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में एक मनुष्य के पुत्र शरीर का एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। और उसका पहचान बता रहा है यहाँ पर, उसका पहचान हम देख रहे हैं यहाँ पर, और देखते हैं उसकी आंखें आग की ज्वाला से थी। तो ये प्रभु यीशु मसीह को, ये दूत जो है प्रभु यीशु मसीह का
वर्णन कर रहा है, किसी और का नहीं प्रियो। ये प्रभु यीशु मसीह है। बहुत से बोलते हैं कि ये शैतान है या बदरू है या दुष्ट आत्मा वाला दूत है, परंतु नहीं प्रियो। उसकी पहचान हम देख रहे हैं यहाँ पर। यहोशू की पुस्तक में से हम देखेंगे एक पद को, यहाँ पर हम देखते हैं बोलता है 1 अध्याय का 2 पद से, यहोशू की पुस्तक, मेरा दास मूसा मर गया, सो अब तू उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिससे मैं उनको अर्थात इस्राएल को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वे सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल उस लबनान से लेकर पहाड़ महाना तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश में तुम्हें देता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आकर के यीशु से बोल रहा है। यहाँ भी सरदूत के रूप में आया है। पुराने नियम में जहाँ भी सरदूत आया और परमेश्वर के दास ने, मूसा हो, हारून हो, यहोशू हो, दाऊद हो, सुलेमान हो, इन्होंने झुक कर उसे सिजदा किया है, दंडवत किया है और उसको उन्होंने, उस स्वरदूत ने रिसीव किया है, उसको ग्रहण किया है, उसे मना नहीं किया। वहाँ पर प्रियो प्रभु यीशु मसीह खुद आकर के खड़ा हुआ है। हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि स्वर्गदूत जो हैं हमारी सेवा टहल के लिए दिए गए, तो वो हमसे ये उपेक्षा नहीं करेंगे कि हम उसे दंडवत करें, परंतु प्रभु है आदर के और स्तुति के योग्य। दानियल की पुस्तक 11 अध्याय उसका 24 पद में इस प्रकार से दानियल लिखते हैं कि चैन के समय वे प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा। जो काम ना उसके पुरखा ना उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वो करेगा, और खूंटी हुई लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। ये वो कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा अद्भुत आशय कम कर रहा है, एक कार्य कर रहा है वो वहाँ पर। एक हम देखते हैं यहाँ पर भी जो है प्रभु दानियल की पुस्तक में इस चीज़ का वर्णन कर रहा है कि कैसे वो आकर के दुनिया के अंदर जो है काम करेगा। एक पद और देखेंगे, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 24 पद है। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 24 पद इस प्रकार है, जिस स्थान पर तुम्हारे पाँव के तलवे पड़े थे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक, अपरात नाम महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारा सिवाना होगा। यहाँ भी वो वचन है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह है वो स्वर्गदूत है। हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़े नहीं, समझ में नहीं आता, और परमेश्वर के सम्मुख में आए और उससे कहें प्रभु अपने वचन के भेदों को तू मुझ पर प्रकट कर, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। तो ये यहूदा के गोत्र का सिंह प्रभु यीशु मसीह, जिसके 7 गर्जन के से शब्द थे, यही लिखा हुआ है ना, अगर आप पढ़ेंगे कि दूसरा पद, खुली हुई पुस्तक थी उसके हाथ में, खुली हुई पुस्तक थी पहली बात। दूसरी चीज़ ये थी कि उसने अपना पैर दोनों पहाड़ों के ऊपर रखा, और तीसरी बात ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे शेर गरजता है, सिंह गरजता है। और फिर आगे हम पढ़ते हैं कि जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। 7 दीपटों के बीच में चलने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह, यहूदा के गोत्र का सिंह। याकूब जब अपने 12 बेटों को आशीष दे रहा था, जब याकूब अपने 12 बेटों को बरकत दे रहा था, यहूदा के लिए उसने कहा कि वो सिंह है,
तो शेर है 49 चैप्टर उत्पत्ति का, उसका 9-10 पद में वो एक डामरू जो सिंह है जिसके सामने कोई नहीं खड़ा रह सकता। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से निकल करके आया। प्रियो, हालेलुया, यहूदा के गोत्र से निकल के आया। बाइबल में एक शेर का और भी वर्णन है, आपने पढ़ा होगा, लिखा हुआ वहाँ पर कि शैतान शेर के समान गरजता है, किसे फाड़ का है, शेर के समान। शेर नहीं है वो शेर के मुखौटे के अंदर, खाल के अंदर छिपा हुआ एक गिदड़ है, जो यीशु मसीह ने उसको अपनी एड़ी के नीचे कुचल करके क्रूस पर कीलों से जड़ करके खुल्लम खुल्ला तमाशा बना के जय की धमनी सुनाई है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि जय पाया हुआ मेमना यहूदा के गोत्र का सी मेरा और आपका प्रभु और परमेश्वर है। उसका धन्यवाद करते हैं। उसके मुंह से गर्जना की आवाज़ निकली। और हम देखते हैं यहाँ पर उसके बाद में क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि मैंने लिखने पर था तो मैंने स्वर्ग से वो शब्द सुना कि जो बातें गजन के उन 7 शब्दों से सुनी उन्हें गुप्त रख। तो ये पुस्तक जो उसके हाथ में थी, छोटी सी पुस्तक, खुली हुई पुस्तक, वो आज भी बंद है। आज बहुत से प्रभु के लोग खड़े हो गए हैं और गुप्त बातें बोलते हैं। जो बातें गुप्त हैं वो परमेश्वर की हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जिसको परमेश्वर ने पुत्र से छिपा के रखा है तो तुम्हारे ऊपर मैं कैसे खोल दूँ। देखिए, उसके वचन को सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिस बात को परमेश्वर ने अपने पुत्र से छिपा के रखा मैं उसे कैसे बता दूँ। यीशु मसीह को मालूम थी वो बात, परंतु पता ही नहीं, क्योंकि जो गुप्त है वो गुप्त में रहने दो। और ये बोलता है उसको बंद करके रख, गुप्त है। क्या लिखा हुआ है कि उन्हें गुप्त रख और मत लिख। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सम्मुख में बने, उसकी गुप्त बातों को समझें। परमेश्वर के वचन में कई जगह है कुछ चीज़ें, हम उसको बोलते हैं द मिस्ट्री ऑफ गॉड। मैं आपको बता रहा था या मैं कहीं प्रभु का वचन दे रहा था, इफिसियों की पत्री जो रहस्य से भरी हुई है, वैसी प्रकाशित वाक्य भी है, वैसे ही श्रेष्ठ गीत भी है। गुप्त बातें छिपी हुई हैं प्रियो उसके अंदर। उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, और ना चित्त पे चढ़ी। प्रियो, ज़रूरी है हम प्रभु से बुद्धि मांगे कि हम उसको समझ सकें। गुप्त रख और मत लिख। और जिस सरदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग की और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी को जो कुछ उस पर है, और समुद्र को जो कुछ उसमें सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। प्रियो, अब तो और देर न होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, 7 वर्ष, 3.5 वर्ष कलेशों का समय है। एक कलेश को कहते हैं कलेश 3.5 वर्ष। उसके बाद है महाक्लेश, जिसको द ट्रबलेशन ऑफ जेकब भी कहते हैं। जेकब्स ट्रबल, याकूब के महाक्लेश का भी वर्णन है वहाँ पे। तो 3.5 वर्ष ख़त्म होने पे जा रहे हैं, और वो इस चीज़ को बोल रहा है कि थोड़ी देर और। यही पढ़ाना में, जिसने सारे सृष्टि की रचना की, उसकी शपथ खाई उसने। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर जो हम समझ सकते हैं इसको। हम जानते हो उत्पत्ति की रचना परमेश्वर ने की है, तो यहाँ पर हम देखते हैं शपथ खा रहा उसी की। और क्या बोलते हैं, 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरही फूकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। फिर आते हम वो मिस्ट्री, एक बड़ी गुप्त रहस्य की बात यहाँ पर है।
आपको याद होगा दानियल के पुस्तक, याकूब के कलीसियों का वर्णन। प्रियो, एक समय नियुक्त किया गया है कि हम उन समय के अनुसार जीवन को जो है समझ सकें, जीवन की बातों को हम समझ सकें, क्योंकि प्रभु अपनी महिमा को आपके और मेरे जीवन में प्रकट करना चाहता है। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रभु के वचन के अनुसार कि ये परमेश्वर का बड़ा भेद है जो मुझे और आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। आप आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखता है कि और जिस शब्द करने को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना, वे फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा उसके हाथ में की खुली पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले से खा तो तेरा पेट कड़वा तो करेगा, पर तेरे मुंह में मधु की सी मीठी लगेगी। सो मैं वे छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे कहा गया कि मुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राज्यों पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। आगे जाएंगे हम जब 12 अध्याय के अंदर, तो हम वहाँ पे पाएंगे वो जो गुप्त बातें उस पुस्तक में लिखी हुई थीं, वो परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा यूहन्ना के अंदर से बाहर निकालेगा। परंतु यहाँ पर देखते हैं ये चीज़ पुराने नियम के अंदर भी आती है। चलेंगे पुराने नियम, चलेंगे, चलिए फिर चलते हैं हिस्केल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। हिस्केल की पुस्तक, उसका 2-3 पद पढ़ेंगे हम यहाँ पर, परंतु पहले हम पढ़ेंगे 2 अध्याय का, 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद। हिस्केल की पुस्तक 2 अध्याय 8 और 9 पद। परंतु मैं मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस बलवई घराने के समान तू भी बलवई ना बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह में खोल कर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है, उसमें एक पुस्तक है। और हम देखते हैं यहाँ पर उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया, और वो दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप, शोक और दुख भरे वचन थे। ये पुस्तक थी जो यूहन्ना यहाँ पटमस के टापू के ऊपर परमेश्वर के हाथों से लेकर के खा रहा है। 3 अध्याय में आ गया मैं। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात उस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। और यहीं पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना को, इसको खा ले, क्योंकि तुझे बहुत सी जातियों को और बहुत से लोगों को और भी भविष्यवाणियाँ करनी हैं। आज इसी बातों को उठा करके प्रियो हम सावधान रहें, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार के 21 अध्याय में लिखा हुआ है कि बहुत से मेरे नाम से आएंगे और झूठी भविष्यवाणियाँ करेंगे। और वो बोलते हैं कि प्रभु ने मुझे बोला है बोलने के लिए। प्रियो, यहाँ साफ लिखा हुआ है, हमने पढ़ा उसको। क्या पढ़ा उसने? मुझसे कहा, ले इसे खा ले। और मुझसे कहा गया, 11 पद पढ़ा हूँ 10 अध्याय का प्रकाश वाक्य में, कि तुझे बहुत से लोगों, जातियों, भाषाओं और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी।
और हमने देखा प्रभु, अगर यूहन्ना के हम इतिहास को पढ़ें तो हम पाएंगे यूहन्ना, वो यूहन्ना था जिसके लिए बात भी बोली गई थी कि तुझे क्या, जब तक मैं ना हूँ ये ना मरे। और शिष्यों ने कहा कि शायद यूहन्ना नहीं मरेगा। 90 वर्ष की उम्र में एफिशियंस की कलीसिया के अंदर इसको बेड के ऊपर, चारपाई पर उठा के लाते थे। और जब ये यूहन्ना परमेश्वर के मंदिर में, भवन में आते थे तो परमेश्वर के मंदिर के अंदर जगह नहीं मिलती थी लोगों को खड़े होने की। और दुख की बात आज के दिनों में ये है, आज जवान प्रभु के दास लोग जो इनकी उम्र हो गई, उन पास्टरों की इज्जत नहीं करते। अब वो सोचते हैं कि हम उससे ज़्यादा जानते हैं। मैं भी कहीं बोल रहा था तो मुझसे किसी ने कहा रिटायरमेंट ले लीजिएगा। मैंने कहा ऐसा है, जब मूसा परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकला तो 80 वर्ष का था और उसने वो काम किए जो आज 20 से लेकर 40 वर्ष तक के जवान सेवा के अंदर हैं और अपने को प्रभु का दास बोलते हैं, वो नहीं कर सकते जो बुजुर्ग लोग करते हैं आज भी। और ये सच्चाई है प्रियो, ये सच्चाई है। और सत्य जो को लोग सुनना नहीं चाहते हैं, तो ये झूठे लोग हैं। प्रभु के वचन को तोड़ मोड़ करके वचन को जो है सुनाते हैं। प्रभु का वचन बोलता है सावधान रहे। और उसने मुंह खोला, उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियों में इसको इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो मधु की सी मीठी लगी। 4 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि इस्राएल के लोगों के पास जाकर के इस वचनों को तू कह दे। और यही वो चीज़ है जो यूहन्ना से बोली जा रही है। तो वहाँ से इस्राएली नहीं है, वहाँ पे अन्य जाति के लोग भी हैं प्रियो, भाषाएं लिखा वहाँ पे, राजाओं को। और हम देखते हैं कि लोग आज इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है नहीं समझते और ना समझने की कोशिश करते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में से पढ़ेंगे, उसका 15 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 16 पद है। यिर्मयाह की पुस्तक 15 अध्याय और 16 पद है। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, देखो यहोवा की ये वाणी है कि मैं बहुत से मछुओं को बुलवा भेजूंगा। माफ़ कीजिए, 15 अध्याय का 16 पद है, मैं 16 अध्याय पढ़ दिया। 15 अध्याय का 16 पद, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ, मैं तेरा कहलाता हूँ। फिर एक पद देखेंगे हम प्रभु के वचन में से, 20 अध्याय इसी में, और उसके कुछ पद पढ़ेंगे। 7 पद, हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी होती है और कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार कर ललकारता हूँ कि उपद्रव, और उपद्रव हुआ, हाँ उपद्रव। क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, ना उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की दशा ऐसी होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। प्रियो, ये वचन है लोगों को परेशान करते हैं। सत्य वचन लोगों को परेशान करते हैं और इसलिए आज लोग उसको मिला करके खिचड़ी मिला करके हलवा बना करके लोगों को खिलाते हैं। और इसलिए आज प्रभु का डर लोगों के अंदर नहीं पाया जाता है। ये दुख की बात है प्रभु के लोगों के लिए, एक दुख की बात है। अब वो पुस्तक को उसने खा लिया
और उसमें लिखा हुआ था, ठीक है, उसमें लिखा हुआ था, और उसने बोला ले इसको खा ले, ये तेरे पेट को मुंह में तो मीठी लगेगी परंतु क्या करेगी, तेरा पेट कड़वा हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये वचन, ये क्या है, ये वचन है, ये प्रभु का वचन है जो उसमें लिखा हुआ है। आज जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से ये प्रभु का वचन है। और ये वचन कैसा है, दुधाई तलवार से ज़्यादा तेज। इब्रानियों 4 अध्याय के 12 पद में हम पढ़ते हैं, दो धारी तलवार से तेज, हृदय को और गुर्दे को आर पार छेदने वाला वचन है ये। और लोग इसको पसंद नहीं करते आज। परमेश्वर का वचन सत्य है, और वचन को अगर हम सत्य वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, तो प्रभु हमें जीवन की उन सारी स्वर्गीय आशीषों से भरता है जिसकी प्रतिज्ञा उसने मेरे और आपसे की है। तो एक बड़ा भेद है इन वचनों के अंदर जो हमें जानना आवश्यक है। ये वचन है कौन? कड़वा इसलिए लगता है, कड़वी चीज़ हमारे शरीर के अंदर शुद्धता को उत्पन्न करती है प्रियो। तो सत्य वचन कड़वा लगता है, हृदय को आर पार छेदता है, और आज का समाज इसको, मसीह समाज को सुनना नहीं चाहता। मुझे घटना याद आ गई। मुझसे किसी ने पूछा कि मेरा प्रभु भोज बंद कर दिया पास्टर साहब ने। मैंने क्यों? पहले तो चुपचाप खड़े रहे। मैंने क्यों बंद किया? मैंने सही बात बताइए, तब मैं कुछ बोलूँगा आपको। प्रभु भोज बंद करने के कारण वो दूसरे चर्च में चले गए। लोग आज प्रभु भोज के पीछे हैं, वो सोचते हैं परम प्रधान का प्रसाद है ये, परम प्रसाद। तो मैंने पूछा तो उसने बोला कि मैं सिगरेट पी रहा था और पास्टर साहब ने मुझे देख लिया। तो मैंने कहा अगर पाजी साहब ने देखा है, क्या आपको उन्होंने समझाया? बोले हाँ समझाया, मुझे बुलाया, मुझे समझाया भी। मैंने कहा फिर? बोले मेरी सिगरेट नहीं छूटी। तो मैंने फिर? बोले मैंने पाई साहब को बोल दिया कि मैं कोशिश करूँगा। तो बोले पाई साहब ने मेरा प्रभु भोज बंद कर दिया। मैंने बिल्कुल सही किया, गलत नहीं किया उन्होंने। मैंने गलत नहीं किया, जो भी किया सही किया, प्रभु के वचन के द्वारा किया उन्होंने। वो दोषी नहीं है। अगर आपको किसी और ने देखा होता और पास्टर को बोला होता और तब पास्टर आपका प्रभु भोज बंद करते हैं तो गलत था वो, क्योंकि उन्होंने अपनी आँख से नहीं देखा। शिकायत करने वाले तो बहुत मिलते हैं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो उस भाई ने छोड़ दिया सिगरेट। अच्छा विश्वासी इस वक्त, प्रभु का धन्यवाद हो, और आशीष भी प्रभु ने उसको दी है। तो परमेश्वर का वचन, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के हथियार बांध लो ताकि बुरे समय में हम लड़ सकें। 6 अध्याय उसका 17 पद इस प्रकार से हमें कहता है कि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो परमेश्वर का वचन है, हमें लेना है। भले ही कड़वा लगे, मुंह में मीठा है परंतु पेट में कड़वा है। कड़वा है तो पेट के अंदर बहुत सी गड़बड़ियों को ठीक करता है। दुधाई तलवार से ज़्यादा तेज से। और यही वो चीज़ थी जो उसने खा ली। एक भेद है उस वचनों के अंदर। तो दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 6 पद से पढ़ेंगे हम। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसके 6 पद से हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे। और जब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो, अपने समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद
अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वे दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। तब वो अधर्मी प्रकट होगा, जिससे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता है। और इसी कारण परमेश्वर उसमें से एक भटका देने वाली सामत को भेजेगा, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएं। प्रियो, ये है द मिस्ट्री ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचनों का भेद जो आज नहीं पाया जाता है। मुझे आज अजीब सा भी लगा, थोड़ा गुस्सा भी आया। किसी ने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, प्रभु के दास के लिए तेल की बोतल के लिए 200 रुपया, पानी की बोतल के लिए 100 रुपया, हाथ रखने के लिए 1000 रुपया, प्रेयर करने के लिए 5000 रुपया लेते हैं। वो लोग आशय कम करते हैं सामर्थ्य के द्वारा। प्रियो, मुझे दुख इस बात का लगा, जिसने डाला उसने ये नहीं सोचा कि मसीही समाज की बुराई को किस प्रकार से बाहर कर रहा है वो। अगर वो खुद जाकर के परमेश्वर के उस दास से बात करता, तो बाइबल बोलती है कि हम आपस में वाद विवाद करें, आपस में बातचीत करें, उसको समझाएं। अगर नहीं समझ में आता तो शैतान के हाथ में सौंप दो, ताकि प्रभु के दिन वो उद्धार पाए। उसने वो काम तो किया नहीं, मैं नहीं जानता उसने वो काम किया, परंतु फेसबुक पर डाल दिया। उसमें बदनामी किसकी हुई? आज चारों तरफ मसीही लोगों के विरोध में लोग खड़े हैं, और उनको मौका मिल गया इस बात का बोलने का, भले वो कैसी ही हों, परंतु जो बात गलत है प्रियो, मैं उसको गलत ही कहूँगा। वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वे तुरही फूकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। बहुत से भेद हैं। दानियल को बोला गया बंद कर दे, अंत के दिनों में हैं, और यूहन्ना उसको खोल रहा है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए यूहन्ना खोल रहा है, किसी और के लिए नहीं। और यहाँ पर यह पुस्तक है, ये खोली जाएगी। यहाँ पर मैं और आप नहीं होंगे, अन्य जाति के लोग, इस्राएल के लोग होंगे। प्रभु का अपना समय, और परमेश्वर जो राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, उसका वचन हमें यही बोलता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रियो उसके पास में है। और अवश्य है कि अपने राजा की बातों को हम अपने दिल में रख करके उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करें। वो राजाओं का राजा है। भजन संहिता 136 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है कि जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद और उसकी महिमा और उसका आदर करते हैं, ताकि प्रभु की महिमा और आदर हो, उसकी महिमा उसका आदर हो। क्योंकि प्रभु हमारा प्रभु ही नहीं है, हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और अवश्य हमें यह अध्याय ये सिखाता है कि वो प्रभुओं का प्रभु है, हम किसी मनुष्य की नहीं। वो प्रभुओं का प्रभु खुदावंद यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं, जो जीवित है और अब आज और कल और युगानुग जीवित है और एक सा है,
उसका धन्यवाद हो और उसकी आज्ञा के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करें। एक पद और पढ़ते हैं हम, और वह मिलेगा हमको व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभु का प्रभु है। वो महान पराक्रमी भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता। फिर हम उस जीतते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, हम उसकी आराधना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा करते हैं। प्रियो, हमें प्रभु के वचनों के अंदर बना रहना आवश्यक है। अगले इतवार को हम परमेश्वर के वचन में फिर आएंगे 11 अध्याय को लेकर के। वहाँ कुछ बातें हैं, ख़ास बातें हैं वहाँ पे, जिसको हम देखेंगे। परंतु आज के लिए इतना काफ़ी है। ये वचन परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बाइबल के अंदर जो लिखा है, परमेश्वर ने जो हमें दिया है हाथों में, भले ही हमारे पेट को कड़वा करे, परंतु हमें सामर्थ्य और बल देता है, हमारी आँखों में ज्योति लेके आता है। इसलिए यीशु से कहा, मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है, जो इसमें से खाएगा कभी भूखा और कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो जो उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि हम जीवन पाएँ। और सारी महिमा हम प्रभु मसीह यीशु को देती है, जो मेरा और आपका प्रभु और परमेश्वर है। और अवश्य उसकी आज्ञा के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करें। वो गुप्त भेद बाद में आकर के हम पाएंगे कि वो गुप्त भेद 3.5 वर्ष के बाद में क्या है, जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा कहा, इसको गुप्त रहने दे, क्योंकि तुझे अन्य जातियों में, अन्य भाषाओं में लोगों को, भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वाले लोगों को भविष्यवाणी करनी है। और वो हम देखेंगे, आगे जा कर के देखेंगे कि वो क्या है। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। और प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे पिता, हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर हैं। आप हमारा बल और बहुत बड़ा बल है, जिसके ऊपर हमारा भरोसा है। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उसे आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन के अंदर रखी हुई है। क्या धन्य है वो लोग प्रभु, जो तेरे वचन को सुनते हैं, मानते हैं और पढ़ते हैं। हालेलुया। आपकी आशीषें उनके ऊपर ठहरी रहती हैं। प्रभु, सबको आशीष दे और दूसरों की आशीष का कारण बना। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आप YouTube पे जाइए, ज़ाइन अक्रिसिया डालिए, आपको वहाँ पे मेरे जो प्रभु ने वचन दिए हुए हैं 10 अध्याय तक प्रकाशित वाक्य के सारे अध्ययन आपको मिल जाएंगे। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह की।